Yoga adds years to your life and life to your years. A pleasant morning to all the viewers of Corona Wellness. I'm glad to have you all on this Corona Wellness program, episode 33 in Hindi. This Corona Wellness program is an initiative by our State Chief Commissioner Shri PGR Shinda sir, along with Manoj Lekhi ji and his team from LIA, Life Lessons Academy. I would like to welcome you all again. It's time to welcome our host for the day, Mr. Vishal Methi sir, to introduce the facilitators to us. Please, sir. थैंक यू सो मच। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ये जो प्रोग्राम है बेसिकली लोगों को मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग करने के लिए रखा गया। टोटल ड्यूरेशन प्रोग्राम का 30 मिनट्स का है, जो 20 मिनट्स हम लोग एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देंगे एंड लास्ट 10 मिनट्स हम लोग मेंटल एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देंगे। हम फर्स्ट जो पार्ट है डॉक्टर जिग्नाशा जी लेंगे, जो योगिक एक्सरसाइज के थ्रू आपको कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज के थ्रू आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे जो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने में आपको हेल्प करता है। मेंटल एक्सरसाइज जो है वो सुमल जी लेंगे एंड वो अफर्मेशंस के ऊपर है। डॉक्टर जिग्नाशा जी ने योगिक साइंस के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी से। Now I would like to invite Dr. Jignasha ji. Over to you, ma'am. Thank you so much. Okay, सुप्रभातम everyone. प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। पहले जो सांस जो हमको अपने आप से जुड़ने में मदद करेगी, वो सांस के साथ शुरुआत करेंगे। आंखें बंद कर ले। सिट इन सुखासन और पद्मासन, किसी भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाए। कमर को सीधी रखें, चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान। एक गहरी लंबी सांस ले और धीरे धीरे सांस को छोड़ते छोड़ते शांत होते जाए, रिलैक्स होते जाए। फिर से एक गहरी लंबी सांस ले और ये ब्रह्मांड की अफाट ऊर्जा सांस के द्वारा अपने शरीर में जा रही है, वही भाव से जुड़ते जाए। रोके, हर एक कोष में उसको फैलने दे और सांस को छोड़ते छोड़ते पूरी तरह से शांत होते जाए, रिलैक्स होते जाए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। फिर से गहरी लंबी सांस ले, रोके और धीरे धीरे सांस को छोड़ते छोड़ते छाती को ढीला छोड़ के पेट को अंदर खींचते जाए, खींचते जाए, खींचते जाए। शांत होना, स्वस्थ होना और प्रसन्न होना हमारा स्वभाव है। हम ये योग की यात्रा में जा रहे हैं, तो वही संकल्प के साथ जुड़े कि हम पूरी तरह से शांत हो, स्वस्थ हो और पूरा दिन, पूरी लाइफ हमारी प्रसन्नता से जाए। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में ले ले। प्रार्थना करेंगे। गुरुवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे से हाथ को रिलैक्स करके आंखें खोल सकते हैं। आज हम पीठ पर लेट के कैसे योगिक एक्सरसाइज करते हैं वो सीखते हैं।
काफी कबार क्या होता है कि जब हम शुरुआत आसन से नहीं कर सकते, क्योंकि आसन जब हम करेंगे तो उसके लिए जो एक प्रॉपर स्थिति चाहिए, वो स्थिति के लिए स्नायु में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। तो फिर डायरेक्ट वो देखेंगे कि चलो ये हो जाए और नहीं हो रहा है तो फिर हम छोड़ दे, उससे अच्छा है कि हम पहले अपने मसल्स को, जॉइंट्स को पहले रिलैक्स कर ले थ्रू योगिक एक्सरसाइज। और दूसरा कि काफी कबार क्या होता है, कोई भी एज में, ऐसे नहीं कि बड़े होके ही प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे लोग ऐसे बैठने की वजह से, लंबे समय तक लैपटॉप पे ऐसे काम करने की वजह से यहाँ जॉइंट्स में, शोल्डर्स में, बैक में कभी कभार पेन रहता है। तो कोई भी आप डायरेक्ट योगासन में जाओ तो स्पाइन के ऊपर स्ट्रेस आता है, तो उससे अच्छा है कि पहले अपने स्पाइन को रिलैक्स करें। तो आपको वैसे योगा मैट या ऐसे कोई भी कारपेट के ऊपर लेटना है, ऐसे जमीन के ऊपर नहीं। जो किसके पास जगह नहीं है तो वो कर सकते हैं कि पलंग के ऊपर भी कर सकते हैं, पर हार्ड सरफेस होनी चाहिए। अभी हम क्या करेंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे, फिर से एक बार कि लेट गए, फिर देखना है हम सीधे सोए कि नहीं। हमारा नाक के साथ दोनों पाँव को मिला के अभी देखना है, तो दोनों हाथ को सपोर्ट देके थोड़ा ऊपर आके हम ऑब्जर्व करेंगे कि हम सीधे सोए कि नहीं। अभी सीधे नहीं सोए होंगे तो फिर स्पाइन थोड़ी टेढ़ी रहेगी, आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। पोस्चर चेक कर लिया, दोनों पाँव को घुटनों में से मोड़ दीजिए। अभी आपको धीरे से दाहिने पाँव को सीधा ऊपर करना है। देखो कितना इजी हो गया। अभी यहाँ एक बार फिर से पहले रिलैक्स कर दो, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो। अभी यही पोस्चर मान लो सीधे पाँव से आपको उठाना है तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, पर हमने यहाँ क्या किया, दोनों पाँव को बेंड कर दिया, घुटनों में से मोड़ दिया और हम पूरा सीधा लेटे हैं, हाथ जमीन के ऊपर है, हथेली जमीन के ऊपर। तो इससे क्या होगा, हमको एक सपोर्ट मिलेगा। जब हम दाहिने पाँव को उठाएंगे तब हम दोनों हाथ के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करेंगे। दूसरा लेफ्ट लेग तो जमीन के ऊपर है ही, तो स्पाइन के ऊपर जरा भी प्रेशर नहीं आएगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो और आसानी से आप कर सकते हो और बेनिफिट वही रहेगा। अभी इसको आपने उठाया, राइट, फिर से दाहिने पाँव को ऊपर उठाओ, वेरी नाइस। अब धीरे 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 नीचे ले जाओ, धीरे धीरे ऊपर लाओ, 90 डिग्री 90 डिग्री सीधा करो पाँव को, फिर से नीचे जितना हो सके जाओ जाओ, फिर से उठाओ। अभी सांस के साथ करेंगे, सांस भरे और छोटे छोटे नीचे जाए, भरे छोड़े, भरे छोड़े, पाँव की मूवमेंट शुरू रखें, वेरी नाइस। अब 2 बार और, 1 वेरी नाइस एंड रिलैक्स। अभी घुटनों में से मोड़ के रख दीजिए। अभी दोनों हाथ को ऐसे ही रिलैक्स करें, कमर को रिलैक्स करें। नाउ ऑब्जर्व योर राइट लेग, उसको 30 सेकंड तक रिलैक्स होने दें। फिर आप दूसरे पाँव को उठाए, 90 डिग्री पर सीधा करें। अभी हम करेंगे, एक बार फिर से रिलैक्स कर देंगे। अभी जब आप उठा रहे हो ना, तो अपना अटेंशन लोअर बैक पे रखना, तो पता चलेगा कितने मसल्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं योगिक एक्सरसाइज के थ्रू। अब फिर ये सब करने से फिर आगे जाके जैसे आपको सर्वांगासन करना है, पूर्ण हलासन, वो सभी में आपको दोनों पाँव उठाने में आसानी रहेगी। तो ये उठा लिया, अभी बाएं पाँव को उठाओ, सीधा करो 90 डिग्री के ऊपर, और दोनों हाथ के प्रेशर से भी आप थोड़ा पीछे ले सकते हो अपने तरफ पाँव को। फिर अब शुरू करते हैं, सांस भरे, छोड़े, तब नीचे थोड़ा लेकर आए, जमीन के ऊपर टच नहीं करेंगे। अब फिर से ऊपर, वेरी नाइस, नीचे,
ऊपर नीचे, गुड, ऊपर नीचे। अभी 2 बार और, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अभी मैं आपको दिखाने के लिए ये आवाज कर रही हूँ, बाकी एकदम स्लो ब्रीदिंग एंड स्लो ब्रीद आउट। कहीं भी घर्षण की आवाज नहीं आनी चाहिए। जैसे आप सांस भर रहे हो, छोड़ रहे हो, तो एक फ्लावर स्मेल कर रहे हो, उसी तरह से आपको सांस को भरना है। और लास्ट टाइम। और कहीं देखो, ऐसे मूवमेंट करके झर्क भी नहीं देना है, ऐसे कोई झर्क की जरूरत नहीं है। हम मसल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो गो स्लो और ऑब्जर्व करते जाओ, आंख बंद करके। जब ये आप मूवमेंट कर रहे हो पाँव की, तो ऑब्जर्व करो बैक मसल्स में, पाँव के मसल्स में, और स्लोली एंड जेंटली रिलैक्स छोड़ दो। अभी ऑब्जर्व करो लेफ्ट लेग को। अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं बाएं पाँव से है तो ठीक है, दिखने में आसानी रहेगी। धीरे से बाएं पाँव को थाई मसल्स में बैंड करो, रूट ऑफ थाई जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, पूरे जमीन के ऊपर टच करेंगे। उसी लेफ्ट हैंड को अभी हम, आप ऐसे भी रख सकते हो या सीधा भी रख सकते हो। फिर से, तो क्या होगा फिर, आप जब बटरफ्लाई हम करने वाले, वो एक लिम्फिक नोड सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, उस समय ये आपके जॉइंट्स ओपन अप हो जाएंगे, तो करने में आसानी रहेगी। अभी राइट साइड, दोनों हाथ को फैला दो। अभी हम राइट लेग के ऊपर काम करते हैं। राइट लेग, घुटनों को जमीन के ऊपर टच करें, राइट घुटने को। 2 ब्रीद इन, 3 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब दोनों घुटनों को एक साथ हम काम करेंगे, दोनों घुटनों को एक साथ, दोनों पंजों को मिलाएंगे नमस्कार मुद्रा में ऐसे, और फिर घुटनों को जमीन के ऊपर टच करने की कोशिश करो। आप अभी क्या करेंगे, थोड़ा फोर्सफुल ब्रीथ आउट और फोर्सफुल मूवमेंट थोड़ी करेंगे। आप जैसे अपने आप पाँव नीचे जा रहे हैं, दोनों घुटने, दोनों पंजे को नमस्कार मुद्रा में ही रखें। देखो यहाँ स्पाइन भी बहुत रिलैक्स हो जाएगी। और स्लोली एंड जेंटली दोनों पाँव को फैला दें, हाथ को फिर से रिलैक्स कर दें। दोनों पाँव को ऑब्जर्व करें, रूट ऑफ थाई जॉइंट्स के ऊपर अपना ध्यान। एक गहरी लंबी सांस लें और सांस को छोड़ते छोड़ते फिर से अपने आप जुड़ जाए। वेरी नाइस। अभी फिर से दोनों पाँव को घुटनों में से मोड़ के अपने सर को ले लें। अभी क्या करेंगे, जैसे चेयर पे बैठे ना, तो एक पाँव लगा के ऐसे करो। ये सब, ये जो रूट ऑफ थाई जॉइंट्स है, वो मूवमेंट के लिए इजी हो जाए, उसके लिए बहुत जरूरी है ये सब योगिक एक्सरसाइज। अभी क्या करना है, घुटनों को पेट की ओर लेना है। तो अभी आपको ऑब्जर्व करना है लोअर बैक के मसल्स के ऊपर। चलो शुरू करते हैं। ब्रीद इन, सांस भर ले, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, जितना हो सके पीछे को ले, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। अभी आप उसको घुटनों को पकड़ के भी अपने ओर ले सकते हैं। अभी यही एक्सरसाइज आप चेयर के ऊपर बैठे हो, जब ऑफिस में काम कर रहे हो, कुछ भी है, या अपना वर्क कर रहे हो, तो ये भी आप चेयर के ऊपर रख के भी, एक पाँव ऊपर रख के ऐसे मूवमेंट कर सकते हो। नाउ विथ ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट, देखो मैं प्रेशर जनरेट कर रही हूँ लेफ्ट लेग के ऊपर, घुटनों के ऊपर, फिर जाते समय नीचे की ओर, राइट। अभी घुटनों, पाँव को रिलैक्स छोड़ दें। अब राइट लेग के ऊपर काम करेंगे, राइट लेग के घुटने को पकड़ ले, अपनी ओर ले, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
ब्रीथ आउट, वेरी नाइस, रिलैक्स। अभी क्या करें, दोनों घुटने को अपने ऊपर, अपनी छाती के ऊपर ले ले, जितना हो सके उतना। आंखें बंद कर ले और लोअर बैक के ऊपर ऑब्जर्व करें। अभी देखो स्पाइन पूरी सीधी हो गई, पूरी जमीन के ऊपर आ गई। तो जब ये पोस्चर में हम आते हैं तो स्पाइन को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये हर रोज मतलब 5 मिनट करना चाहिए। और कल हम ऐसे भी देखेंगे चेयर का सपोर्ट लेके कैसे करना है। तो उस समय आप ये वॉल के ऊपर भी ऐसे पाँव रख के स्पाइन को रिलैक्स कर सकते हो सपोर्ट लेके। तो क्या आपको पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा, पर इससे बहुत सारे स्पाइन के जो भी कुछ भी तकलीफ हुई, थोड़ी पेन रहता है, कुछ भी है, तो इससे रिलैक्स हो जाता है। अभी क्या करेंगे, हम साइकिलिंग करते हैं। देखो 1 2 टर्न बाय टर्न, 1 2 3। ओके, शुरू करें साथ में विथ ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। एक के बाद एक पे, कोई भी झर्क वाली मूवमेंट नहीं, स्लोली अपना ध्यान सिर्फ दोनों पाँव के ऊपर रखें। हाथ से थोड़ा प्रेशर जनरेट करें तो क्या पाँव मूवमेंट में आसानी रहेगी। वेरी नाइस, 1 2, एक पाँव वापस आए, फिर दूसरे पाँव के ऊपर हम ऐसे करते हैं। वेरी नाइस, एक पाँव छाती के ऊपर, एक सीधा करते करते रहे। वेरी नाइस। अभी क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड, 1 2 3, ऑपोजिट, 1 2 3 4, रिलैक्स। अभी क्लॉकवाइज फिर से, 1 2 3 4। अभी रिवर्स, 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। वेरी नाइस, एक्सलेंट। अभी थोड़ा हाथ का सपोर्ट लेके पेट से थोड़ा ऊपर उठ के स्पाइन को रिलैक्स छोड़ दो। आंखें बंद ही रखें और सांस भरे और अपना ध्यान रूट ऑफ थाई जॉइंट्स के ऊपर ले आए। इसको रिलैक्स छोड़ दे। देखो रिलैक्स, कितना रिलैक्स हो गया। अभी नीचे की ओर ध्यान ले जाए, लोअर बैक के ऊपर, वो मसल्स को ऑब्जर्व करें। यू फील सम एनर्जी एंड इट्स वेरी रिलैक्स, ऑब्जर्व इट। अभी आपको थोड़ा टाइटनेस लग रहा है तो फिर दोनों हाथ का प्रेशर देके थोड़ा शरीर को ऊपर उठाए और रिलैक्स छोड़े। अभी हम थोड़ा स्पाइन के ऊपर काम कर लेते। अभी जैसे ये दो हाथ का सपोर्ट लिया, दोनों पाँव के पंजे को जितना हो सके अपनी ओर खींच ले। अभी आप उसको पकड़ सकते हो तो बढ़िया। अब धीरे से बस अब छोड़ दो पंजे को, हाथ पाम को जमीन के ऊपर रखते हुए धीरे से शरीर को ऊपर की ओर उठाए उठाए उठाए, स्लोली रिलैक्स। अभी क्या करेंगे, हम रिदम से करेंगे, ब्रीदिंग के साथ अप, ब्रीथ आउट के साथ धीरे धीरे नीचे, मतलब ब्रीदिंग काउंटिंग से चलेगा। ब्रीदिंग ऊपर उठाते जाओ, 2, सर को सीधा रखे, आंखें बंद कर ले, 3 4, होल्ड, देन स्लोली ब्रीथ आउट, 2 3 4। देखो आप अपने ही एक एक वर्टिब्रा को जैसे देख रहे हो ऊपर ऊपर आते हुए और फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए। तो शुरू करते हैं फिर से, ब्रीथ इन 2 3 4, होल्ड करें, जितना हो सके उठाए। अभी देखो पूरा प्रेशर कहाँ आ रहा है, छाती के ऊपर और दोनों पंजों के ऊपर। अब धीरे धीरे नीचे आते जाए, ब्रीथ आउट, 2 3 4, लास्ट टाइम, ब्रीथ इन 2 3। अभी हम यहाँ होल्ड करके 5 टाइम्स ब्रीथ आउट करते हैं एंड स्लोली एंड जेंटली कम डाउन। बहुत बढ़िया। देखो अभी स्पाइन को देखो, लोअर स्पाइन है ना। बहुत ऐसी छोटी छोटी टेक्निक है जिससे आप अपने आप को बहुत जल्दी, कहीं भी स्टिफनेस है तो उसको रहने मत दो, उसके ऊपर काम कर लो, दोनों पंजों को फैला दो, दोनों हाथ को रिलैक्स छोड़ दे, हथेली आकाश की ओर,
चेहरे को रिलैक्स छोड़ दें। अपना ध्यान दाएं पाँव की ओर ले जाए और उसको रिलैक्स छोड़े। रिलैक्स योर लेफ्ट लेग। Take your attention to your lower abdomen and relax it completely. Relax. अपना ध्यान छाती के ऊपर ले जाए और शांत होते होते छाती को ढीला छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस ले और सांस को छोड़ते छोड़ते छाती को ढीला छोड़े। अपना ध्यान राइट हैंड के ऊपर ले जाए। रिलैक्स योर राइट हैंड कंप्लीटली। रिलैक्स। लेफ्ट हैंड को ढीला छोड़े। गले को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़ दे और चेहरे को पूरी तरह से रिलैक्स छोड़े। आपका पूरा शरीर एकदम से रिलैक्स हो गया है। सर से लेकर पांव तक पूरी तरह से रिलैक्स। और यही रिलैक्सेशन में अपने आप जुड़ते जुड़ते आप सोनल जी की आवाज़ में सोनल जी के साथ मनोज जी के एफर्मेशंस के साथ जुड़ेंगे। आंखें बंद ही रखिए, लेटे रहे। जय गुरुदेव। आंखें बंद रखिए और अब चलते हैं सुंदर योग यात्रा से सुंदर मन की यात्रा पर। अपनी सांसों के साथ रहिए। एक हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर लाकर हम मनोज जी की आवाज में हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं को लेकर इनके संबंधित सकारात्मक विधान मतलब के अफर्मेशंस को सुनेंगे। हमने जानबूझकर हर एक सेंटेंस, हर एक वाक्य के बाद कुछ गैप्स रखी है, एम्प्टी गैप्स रखी है, ये आपको दोहराने के लिए। जब भी हम इन अफर्मेशंस को दोहराते हैं, जोर से बोलते हैं, तो हमारे इनका मतलब हमारे सूक्ष्म मन में शामिल होने लगता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो ऐड होने लगता है। अब हम इन गैप्स में जब भी हम ये सेंटेंसेस सुनेंगे, हम इनको हमारी आवाज में जोर से या मन में दोहराएंगे। अगर अपने बारे में अच्छा लगता है तो कुछ जो खराब भी है वो भी अच्छा लगता है। अगर हम लो फील करते हैं अंदर तो बेस्ट सिचुएशन भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए हम किस तरह से महसूस करते हैं, इसीलिए हम किस तरह से फील करते हैं, वो बहुत ही महत्व होता है हमारे खुशी के एरिया में। अभी अफर्मेशंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं दिन का शुरुआत प्रीपेड ग्रैटिट्यूड से करता हूँ। सुबह उठते उठते मैं कम से कम 10 ग्रैटिट्यूड पूरे दिन के प्रति भेजता हूँ। मुझे दिन किस तरह से चाहिए उसको मैं निर्माण करता हूँ और उसके पहले ही थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू। कपड़े पहनते समय मैं शरीर का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। जब भी मैं लो महसूस करता हूँ, मैं 4 मंत्रों में से कोई भी मंत्र को
याद करता हूँ। थैंक यू जब मुझे ये सुनाई देता है कि लोग मेरे बारे में कुछ अच्छा बात नहीं किया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने आप में उनके प्रति कहता हूँ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू जब भी मैं किसी के साथ कंपेयर करता हूँ उनको भी मैं बोलता हूँ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। जब भी मैं अपने शरीर के प्रति कुछ लो महसूस होता है तो उसी टाइम मैं शरीर को आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं लोगों के प्रति करुणा भाव भेजता हूँ। थैंक यू जितने भी मेरे भावना है मैं हाई वाइब्रेशन में रखता हूँ। मैं लोगों से विनम्र धीरे से जेंटली अपनी आंखें खोलिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गहरी सांस लीजिए और मैं आशा करती हूँ कि ये अफर्मेशन सुनने के बाद आपको काफ़ी सकारात्मक फील हो रहा होगा। ये वीडियो YouTube पर अवेलेबल है, इसको आप पूरा वीडियो आप सुन सकते हैं। और जनरली इन लाइफ हमारी ज़िंदगी में हम काफ़ी सारे अनुभव एक्सपीरियंसेस करते रहते हैं। इन अनुभवों में हमारे थॉट्स, हमारे विचार अलग अलग टाइम में, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग विचार चलते हैं जो अलग अलग इमोशंस क्रिएट करते हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि हमको हमारे इमोशंस पे काम करना है या आपको परेशानी से निकलना है बाहर, इस मन को पूरी तरह से प्यार से भरना है तो हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। हमारा हेल्प डेस्क इंफॉर्मेशन अभी आपके स्क्रीन पे आएगा। ये सुबह 8 बजे से 9 बजे तक अवेलेबल है और शाम को 8 बजे से 9 बजे तक अवेलेबल है। एंड QR कोड की मदद से आप इसको डायरेक्टली जूम सेशंस में एंटर कर सकते हैं। हम आपको काफ़ी सारे जॉय शॉप्स और वर्कशॉप्स ऑफर करना चाहते हैं। बेसिकली ये सारे प्रोग्राम्स मनोज जी ने तैयार किए हुए हैं हमारी ज़िंदगी को बेहतर और सुंदर बनाने के लिए। आई थिंक हेल्प डेस्क नंबर आपको हम लिस्ट करेंगे यूट्यूब पर, हम वो लिंक भी शेयर करेंगे। ओके, इट्स टाइम फॉर सेगमेंट इंटेंडिंग। ये एक तरीका है कृतज्ञ भाव में रहने का। हम अभी मनोज जी की आवाज में इसको और जानेंगे। इट्स बेसिकली दिन में हमको थोड़ा वक्त 1 मिनट के आसपास हमको एक पॉज लेना है कृतज्ञ भाव में रहने का। अब हम सुनेंगे मनोज जी की आवाज।
सबका स्वागत है। अभी ये एक समय सेगमेंट इंटेंडिंग के लिए है। सेगमेंट इंटेंडिंग क्या है? ये सेगमेंट इंटेंडिंग एक पॉज है, एक ब्रेक लेते हैं हर 1.5 घंटे में। और ये ब्रेक में हम क्या करते हैं? 1 मिनट लेते हैं धन्यवाद कृतज्ञ भाव में रहने के लिए जो हो गया, और कृतज्ञ भाव पहले से ही रहने के लिए जो होने वाला है अगला 1.5 घंटा। एक भूतकाल, एक भविष्य काल। क्या करना है? सिंपल, अपना हाथ हृदय चक्र में डालिए। पिछले 1.5 घंटे को थैंक यू करना है। पिछले 1.5 घंटे में क्या थैंक यू करना है? पहले हम 3 चीज ग्रेटिट्यूड देना है, 3 चीज को कृतज्ञ भाव देना है। पहला, अगर आपके पास गुरु है, गुरु नहीं है तो माता पिता डेफिनेटली, तो थैंक यू गुरु जी, या थैंक यू मम्मी डैडी, मुझे इतने अच्छा जीवन देने के लिए। दूसरा, थैंक यू ये पूरे धरती माँ को, जो हमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये धरती माँ जिसने मुझे इतना प्रेम दिया है। और तीसरा, थैंक यू मेरे शरीर जो मुझे स्वस्थ रख रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये हो गया पास्ट, भूतकाल। अभी भविष्य काल। ओके, अपना दूसरा हाथ इधर रखिए और ये कह सकते हैं मेरा अगला 1.5 घंटा बहुत अच्छा जा रहा है, मैं बहुत हंसमुख रह रहा हूं। और आप जो भी आपको अगले 1.5 घंटे में चाहिए, जो आपका कामकाज कर रहे हैं, वही कामकाज को आप पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताना है, वर्तमान प्रेजेंट टेंस में बताना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा काम बहुत अच्छा जा रहा है। इस तरह से यही हर 1.5 घंटे में हम पॉज लेते हैं। इसको बोलते हैं सेगमेंट इंटेंडिंग। सेगमेंट को हम इंटेंशन करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये था हमारा सेगमेंट इंटेंडिंग। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी डॉक्टर जिज्ञासा माँ को, बहुत सुंदर योग यात्रा लेने के लिए, हमें बॉडीली फिट रहने के लिए। मनोज जी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ सुंदर अफर्मेशंस के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद स्काउट गाइड एंड टीम का ये सुंदर प्रयास के लिए टू कनेक्ट विद यू ऑल। एंड अ बिग थैंक यू, बड़ा धन्यवाद आप सभी श्रोताओं के लिए, ऑल द पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़ जाने के लिए। धन्यवाद एंड स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय गुरुदेव। That was a wonderful session. I would like to thank all the facilitators and the viewers who had given you 30 minutes of time to take part in the program actively. Hope to see you all tomorrow at 7:30 for the morning Hindi session and at 7:30 for the evening for English session. Now, I would like to keep you all informed about some of the activities and webinars being conducted by Bharat Scouts and Guides Karnataka. Firstly, Good Turn of the Day. Good turn that has been assigned for today, that is, you need to create awareness at least 5 of your friends or family members about how to consume boiled water by calling them or through messaging them through Zoom, WhatsApp, or any other platform. Take a picture of that and upload it in the given link and use hashtag Scout Good Turn Daily. Next one is about webinar that is being conducted today. Today there is a webinar on account of the 137th birth anniversary of Maharaja Nalvadi Krishnaraj Vadeyar and the hashtag gratitude chain, that is gratitude day, that is going to start today. Webinar will be conducted today at 4 p.m. You can register in the first link that is given, or you can watch us live through Facebook in the second link that is given. Also, I would like to welcome all of you to take part in Scouting Wave e-newspaper. You can register yourself using the QR code that is given on the screen and join our team of Scouting Wave. Next one is about Scout Oxygen Bank. Bharat Scouts and Guides Karnataka provides oxygen concentrators to COVID-19 victims
under home isolation in Bengaluru city. All you need to do is to contact the given number when it is necessary. Hope you all enjoyed this session. Thank you.